महाराज के साथ साक्षी न्याय सभा में जा रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ, गुरुवरे के पांव छू। सदायुषी भव, कीर्तिमान भव, कुल देवता सूर्य समान तेजस्वी भव। दीजिए। प्रसाद नहीं, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है कुमार। कहाँ है आपका आशीर्वाद? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? हाँ, क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। लीजिए देव, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहना दिए हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चले। क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसे चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है, और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। युवराज सिद्धार्थ की! युवराज सिद्धार्थ की! युवराज सिद्धार्थ की! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से अब आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपनी सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा। महाराज, गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा, तो हम खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इससे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी ना लौटा पाऊंगा। महाराज, दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज सिद्धार्थ, कुमार देवदत्त, पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज, ऐसा न्याय न करें महाराज, हम नष्ट हो जाएंगे। दया करें महाराज। कुमार सिद्धार्थ, तुम कहो। महाराज, यदि कुशल गौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए।
मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूं। यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पंड थे वो सब गौरी को दे दिए मैंने। महाराज इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज गौरी असत्य कह रहा है। महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा? महाराज आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। जवाब महाराज, जवाब। ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल के। इससे यह प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। 10 सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। मैं अगर आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ महाराज। देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ, पता है उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना? युवराज सिद्धार्थ की जय हो। युवराज की, 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 युवराज की। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सारे नगर में सिद्धार्थ की न्याय कुशलता की चर्चा हो रही है। पूरा कपिलवस्तु खुश है। क्या हुआ देव, क्यों मन अशांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण। परंतु अपराधी का उत्तरदायित्व लेना करुणा का लक्षण है प्रजापति, और राज्य करुणा से नहीं चलता। राजा को वज्र से भी कठोर होना चाहिए। जब अपराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं, अपने न्याय के गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। किंतु देव, युवराज अभी बालक हैं और सुबह की धूप कच्ची ही होती है। इसी कच्ची धूप को प्रखर करने का समय आ गया है प्रजापति। ठीक कहा। हम सिद्धार्थ को तक्षशिला के गुरुकुल भेजेंगे।
सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा। तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे? मैं उसके लिए यही गुरुकुल बनाऊंगा।